एवरीवन, रजनी सिंह टैरो का रीडर के चैनल में या रजनी सिंह स्पिरिचुअल जर्नी लाइफ स्टाइल चैनल, जो भी कह लीजिए, चैनल में आप लोगों का वेलकम है। ये वीडियो दोनों चैनल पर अपलोड होगा। मैं प्राणिक हीलिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि प्राणिक हीलिंग कैसे की जाती है और कितना ज़रूरी है। तो ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। यूनिवर्स ने सबको एक समान दिया है, बट जब हमारी बॉडी के चक्रास डैमेज हो जाते हैं तो फिर ब्रह्मांड से प्राण शक्ति को हमारे चक्रास रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो हम प्राणिक हीलिंग में अपनी ऑरा की क्लीनिंग करते हैं। हर व्यक्ति का 3 ऑरा फील्ड होता है, एक आउटर ऑरा फील्ड, एक हेल्थ ऑरा फील्ड, एक इनर ऑरा फील्ड। जब हमारा इनर ऑरा फील्ड वीक हो जाता है तो हमारा हेल्थ ऑरा फील्ड भी अपने आप डैमेज हो जाता है, और जब हेल्थ ऑरा फील्ड डैमेज हुआ तो आउटर ऑरा फील्ड भी डैमेज हो जाता है। तो यही कारण है कि ब्रह्मांड में प्राण शक्ति है, बट हमारी चक्रास रिसीव नहीं कर पाती है क्योंकि हमारा इनर ऑरा फील्ड कमज़ोर हो जाता है। और यही कारण है कि इनर ऑरा फील्ड जब वीक हो जाता है तो किसी की ब्लैक मैजिक, निगेटिव एनर्जी, हर तरह की बीमारियां सब लगती हैं। हमारे काम होते होते रुकने लगती हैं, घर में निगेटिव एनर्जी आने लगती है। जितने लोग घर में रहते हैं उन सब का ही एक ऑरा है। तो हर व्यक्ति के अंदर से तरंग निकलती रहती है, तो उस तरंग को चारों तरफ फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, एवरीडे एक प्लास्टिक नहीं तो कांच के बाउल में आधा बाउल पानी, 2 चम्मच सेंधा नमक, सेंधा नमक नहीं है तो टाटा चलेगा, आशीर्वाद चलेगा, काला नमक चलेगा, जो भी नमक, पिंक सॉल्ट, बस नमक होनी चाहिए, ओके। लेकिन सेंधा हो तो सोने पर सुहागा। और आधा बाउल पानी क्यों भरना है, क्योंकि जब हम इस बाउल को उठाकर ले जाएंगे तो हमारी उंगली डीप नहीं होनी चाहिए। और इस पानी को 24 आवर्स के बाद आप कमबोर्ड में, नाली में फ्लश कर दीजिए। पानी का एक बूंद छींटा भी आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें सबकी निगेटिव एनर्जी रहती है, ओके। तो ये आप ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर के कोना को ईशान कोण कहते हैं, उस कोने में रखिए। अगर वहाँ जगह नहीं मिल रहा है तो किसी भी जगह पर रख सकते हैं, और मेन ड्राइंग रूम में रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर आदमी उधर से ही एंटर होता है आपके घर में। चलिए, आज हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं कि ये प्राणिक हीलिंग कितना इफ़ेक्टिव होता है। तो ये 8 तारीख को, 8 अगस्त को ये अपना टेनिस खेल रहे थे, और ये मेरे हस्बैंड हैं, और टेनिस खेल रहे थे और अनायास ही ये मतलब गिर गए। तो लेफ़्ट हैंड में इनको चोट आई। मैं एवरीडे ऑरा की इनकी क्लीनिंग करती हूँ लेफ़्ट हैंड के, तो आज मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देखिए कि ये कितना इफ़ेक्टिव होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने पैरों से जूते चप्पल सब उतार देते हैं और हम भगवान शिव को गुरु बनाते हैं, क्योंकि एनर्जी के दाता भगवान शिव हैं। तो पहले हम राइट हैंड के अंगूठे से लेफ़्ट हैंड की हथेली को प्रेस करेंगे, लेफ़्ट से राइट को, दोनों हाथ को हम रब करेंगे इस तरह से, ओके। तो ऑरा फील्ड हम चेक कैसे करें, तो हम दोनों हाथ को फैलाते हैं और दोनों हाथ को अपनी तरफ लेकर के आते हैं। जब हमारा हाथ हमारे इनर ऑरा फील्ड के बराबर आ जाए तो हमारा ऑरा फील्ड सही है। अब इनर ऑरा फील्ड को हम कैसे देखेंगे, तो आप अपने सर के ऊपर ऐसे उंगली रखें, यहाँ आपका इनर ऑरा फील्ड होता है, या अपने कंधे के बराबर में ऐसे रखें आप, ओके। अगर मैं सपोज करूँ आपको दिखाऊं, तो ये मेरा कंधा है यहाँ रखकर, तो ये हमारा इनर ऑरा फील्ड हुआ।
4 उंगली दूर, एक बिते पे हमारा हेल्थ ऑरा फील्ड, और 1 फीट की दूरी आपके हाथ की हथेली से केहूनी तक 1 फीट की दूरी पर हमारा आउटर ऑरा फील्ड होता है। जब हम अपनी कमर में हाथ सटा लें केहूनी को, तो जो आता है हथेली वहाँ तक हमारा आउटर ऑरा फील्ड होता है। तो ऑरा फील्ड हम वैसे ही चेक करते हैं, अगर वहाँ तक हाथ रुक जा रहा है हमारे इनर ऑरा फील्ड तक, तो इसका मतलब है कि हमारा एनर्जी सही है, ऑरा फील्ड मेरा सही है। तो जिसको हम आभा मंडल भी कहते हैं। तो हम प्राणिक हीलिंग से हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं। कहीं चोट है, घुटने में दर्द है, हाथ में, पैर में, पीठ में, या बॉडी का कोई भी चक्रास डैमेज हो गया है, मतलब ठीक नहीं काम कर रहा है, तो हम उसको अपने हाथों से स्कैन कर कर पता कर लेते हैं कि बॉडी के किस चक्रास में गड़बड़ी है। ओके, तो अब मैं इनके लेफ्ट हैंड की क्लीनिंग कर रही हूँ। आप देखिए, इन्होंने अपना बैंडेज बांधा है हाथ में, गर्म पानी में नमक डालकर सेकने के बाद। तो अब मैं कर रही हूँ, भगवान शिव को हमने गुरु बना लिया, गुरु बनाऊँ। हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको अपना गुरु बनाती हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मुझ शिष्य पर कृपा करें, मुझे उत्तम श्रेणी के शिष्य में स्थान दे। ऐसा 3 बार कहेंगे हम। हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको अपना गुरु बनाती हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मुझ शिष्य पर कृपा करें, मुझे उत्तम श्रेणी के शिष्य में स्थान दें। हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको अपना गुरु बनाती हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मुझ शिष्य पर कृपा करें, मुझे उत्तम श्रेणी के शिष्य में स्थान दें। जब हमने ऐसा 3 बार कहा तो भगवान शिव मेरे गुरु बन गए, हम उनके शिष्य बन गए, और 24 घंटे तक, अब 24 आवर्स तक भगवान शिव हमारे साथ रहेंगे। एनर्जी के दाता भगवान शिव हैं, और भगवान शिव में ही ऐसी पावर है कि वो हमें ऊर्जा दे सकते हैं, और माता धरती में ही ऐसी पावर है कि हमारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर में समाकर पाताल लोक में जलाकर भस्म कर देती हैं, और वही एनर्जी उनके सृजन के कार्य आती है और पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर कर हमें वो वापस करती हैं। ओके, तो मैं इनकी ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि इनके हाथ को मैं थोड़ा ऐसे पकड़ ले रही हूँ ताकि मैं यहाँ तक इनकी ऑरा की क्लीनिंग करूँ, क्योंकि खुद से अगर ये हाथ ऐसे करेंगे तो इनको जोर पड़ेगी हाथ पे। तो मैं इनकी ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। पहले मैं इनका नाम लूँगी। तो इनका नाम है राजीव रंजन सिंह। तो एनर्जी को कमांड देना पड़ता है, नाम बताना पड़ता है, तब एनर्जी इनके पास आएगी। तो मैं इनका नाम बताऊंगी कि मैं राजीव रंजन सिंह की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अब चलिए, एनर्जी हमारी कमांड को मानेगी। अब एक बार मैंने नाम ले लिया, बस अब एनर्जी यहाँ आएगी। मैं बाएं हाथ की कमांड देना पड़ता है। मैं बाएं हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ, ऐसा करूँगी मैं, और मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो करूँगी। मैं इस पानी में थ्रो कर रही हूँ। ओके, तो मैं हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं बाएं हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं बाएं हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं बाएं हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं बाएं हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। ऐसे पूरी हथेली तक लाएंगे, फिर निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। 3 बार हमने ऑरा की क्लीनिंग की। अब कॉम्बिंग करेंगे, जैसे जहाँ भी गंदगी बची है वो भी कॉम्बिंग से झड़ जाए। तो कॉम्बिंग में हाथ हम ऐसे करेंगे, ऑरा की क्लीनिंग में हम हाथ ऐसे करें, कॉम्बिंग में हम हाथ ऐसे करेंगे। मैं बाएं हाथ की ऑरा की कॉम्बिंग कर रही हूँ, और हाथ की हथेली में गंदगी आ गई, ऊपर रह गया हाथ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। जो हम कमांड देंगे कि कॉम्बिंग कर रही हूँ, तो एनर्जी कॉम्बिंग करना शुरू कर देती है। मैं बाएं हाथ की ऑरा की कॉम्बिंग कर रही हूँ। हाथ की हथेली में सारी ऑरा की गंदगी है। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। आप इनर ऑरा भी बोल सकते हैं। मैं बाएं हाथ के इनर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं बाएं हाथ की इनर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। ओके, इनर ऑरा भी बोलना ज़रूरी होता है। ऊपर से भी लेंगे। मैं बाएं हाथ की
इनर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। अब हाथ की हथेली में सारी गंदगी है, यहाँ हथेली से ले लिए मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैंने इनके ऑरा की क्लीनिंग की है। ओके, मैं अब देखूँगी कि कहीं अभी गंदगी बची तो नहीं है इसमें। ओके, तो मैं अपनी हाथों से देखूँगी चेक करके, तो वाकई हाथ की हथेली में अभी भी है, तो हम यहाँ से करेंगे क्लीनिंग। एक बार हम कंधे की भी देख ले रहे हैं चेक करके, तो कंधे का तो ठीक है, केहूनी की भी ले रहे हैं अपने हाथ से स्कैन कर कर, तो केहूनी की भी सही है। एक थोड़ा सा भारी लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ की भी एक बार क्लीनिंग कर दे रही हूँ। मैं बाएं हाथ की केहूनी की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं बाएं हाथ की और मतलब केहूनी की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। अब मैं एक बार केहूनी की एनर्जी को मैं चेक कर ले रही हूँ। अभी यहाँ की थोड़ी हल्की हो गई, साफ़ हो गई है। अब मैं हथेली की भी कर ले रही हूँ। मैं बाएं हाथ की हथेली की ऑरा की चेकिंग कर रही हूँ। पहले मैं चेकिंग कर रही हूँ तो भारी लग रहा था, तो अब थोड़ा सा यहाँ का कम दिख रहा है, तो मैं यहाँ की एक बार और करूँ। मैं बाएं हाथ की हथेली की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं बाएं हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। हाथ की हथेलियों से भी ले लेंगे। मैं बाएं हाथ की हथेली की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं बाएं हाथ की हथेली की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं बाएं हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। अब मैं ऐसे चेक करके देख लूँगी, तो अब बिल्कुल सही हो गया है। ओके, अब मैं अपनी हाथों की क्लीनिंग करूँगी। ओके, मैं दोनों हाथों की 4 टाइम्स में क्लीनिंग करूँगी। पहले एक बार नीचे से कमांड दूंगी। मैं अपने दाहिने हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। एक बार नीचे से, फिर ऊपर से, पूरे कंधे से मैं अपने दाहिने हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। हथेली में ले लिया गंदगी, मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं अब साइड से मैं बाएं हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर, मैं दाहिने को बायां बोल रही थी, चलिए मैं दाहिने हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं इनकी बाएं हाथ की कर रही थी, तो मैं अपनी भी दाहिने हाथ को बायां हाथ बोल रही थी। चलिए अब मैं दाहिने से बायां की कर रही हूँ। मैं अपने बाएं हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं अपने बाएं हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ 4 टाइम्स में। मैं बाएं हाथ की ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं अपने हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। मैं अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। ऐसा कहेंगे, ठीक है। मैं अपनी हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। एक हाथ को 4 बार करना है। मैं अपनी बाएं हाथों की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं निगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रही हूँ। इस तरह से एनर्जी को कमांड देंगे। हाथ की हथेलियों को भी अच्छी तरह झाड़ लेंगे। ओके, अब इस पानी की बाउल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दिव्य ऊर्जा से कहेंगे, हे दिव्य ऊर्जा, आप मेरी बाएं हाथ में आइए और मेरे दाहिने हाथ से ये बाएं हाथ में जाइए। इनका नाम लूँगी मैं, राजीव रंजन सिंह की बाएं हाथ में की हथेली में जाइए। हथेली में जाइए। दिव्य ऊर्जा को कमांड जैसे ही देते हैं, दिव्य ऊर्जा अपने काम में लग जाती है। तो एनर्जी ज़्यादा भी अच्छा नहीं, कम भी अच्छा नहीं, तो हम 1 से लेकर 10 तक गिनेंगे, या 1 से 10 जो भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एनर्जी को एस्टेबलाइज करेंगे। एस्टेबलाइज एस्टेबलाइज एस्टेबलाइज, सील कर देंगे, सील। अब केहूनी में भी कर दे रहे हैं, अलग अलग से मैंने किया था क्लीनिंग। मैं हे दिव्य ऊर्जा मेरे बाएं हाथ में आई हो, मेरे दाहिने हाथ से केहूनी में जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस्टेबलाइज एस्टेबलाइज एस्टेबलाइज, सील। अब कंधे पर, हे दिव्य ऊर्जा आप मेरी बाएं हाथ में आइए और मेरे दाहिने हाथ से बाएं कंधे पर जाइए। एनर्जी जाने लगती है उसी वक्त।
फिर काउंट करेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस्टेबलाइज एस्टेबलाइज एस्टेबलाइज। सील। अब मैंने सील कर दिया। अब हम यूनिवर्स से जो एनर्जी ले रहे थे, ब्रह्मांड से, उस एनर्जी से अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करेंगे। सर से लेकर नाभि तक डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। नाभि के पास जहाँ हमारा इनर ऑरा फील्ड है वहाँ तक हाथ रखकर डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। अब एनर्जी आना बंद हो गई है। अब जो मैंने इनकी क्लीनिंग की हूँ तो इनके ऑरा को मैं लॉक करूँगी, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगी ऑरा को लॉक कैसे करते हैं। ऐसे आप मुड़े तो लेफ्ट से मैं राइट तरफ लेकर जाऊँगी हाथ, लॉक, और सर से लेकर नाभि तक लॉक, और रिंग की भांति घुमाऊँगी, लॉक। तो ये देखिए मैंने इनकी ऑरा की क्लीनिंग की हूँ। आप बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। हल्का लग रहा है। हल्का हाँ, लग रहा है। ये प्राणिक हीलिंग इफेक्टिव है? बिल्कुल इफेक्टिव है। क्या सबको करना चाहिए? हाँ, सबको करना चाहिए, ताकि इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा सुधार नजर आता है। अच्छा, मतलब डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट कराइए, साथ में ऑरा की भी क्लीनिंग कराइए। बिल्कुल साथ में होना चाहिए। ओके, तो हर व्यक्ति को प्राणिक हीलिंग सीखनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सीखनी चाहिए। ओके, और इसके लिए कोई खर्च नहीं है, बस एक प्लास्टिक नहीं तो कांच का बाउल, पानी और 2 चम्मच सेंधा नमक। सेंधा नहीं है तो टाटा, आशीर्वाद, कोई भी पिंक सॉल्ट, कुछ भी चलेगा। तो ये देखिए खुद से अपने हाथों में ये बैंडेज करते हैं क्रैप बैंडेज करते हैं, गर्म पानी से सिकाई करते हैं। और इनको मैं उस दिन से 8 को ये हुए थे, गिरे थे, और 9 तारीख से मैं इनकी हीलिंग कर रही हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दोनों हाथों में कोई फ़र्क नहीं है, नहीं तो ये हाथ ऐसे स्वेलिंग था, पूरा फूला हुआ था हाथ इनका। चलिए अब मैं आपसे बात करूँ। हेलो, रजनी सिंह टैरो का रीडर और रजनी सिंह स्पिरिचुअल जर्नी लाइफ स्टाइल में आप लोगों का वेलकम है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये प्राणिक हीलिंग कितना इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप भी प्राणिक हीलिंग का कोर्स करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए 7667070252। आप मुझसे हीलिंग भी ले सकते हैं। हाफ एन आवर का 1000 में चार्ज करती हूँ और 1 आवर का 2000। बट अगर आप कोर्स करना चाहेंगे तो मात्र और मात्र 5500 में मैं 3 दिन का कोर्स कराती हूँ। 1 आवर का ये कोर्स होता है, और निश्चित आप मात्र 5500 रुपया खर्च कर पूरी ज़िंदगी के लिए ये विद्या सीख सकते हैं। और जीवन पर्यंत जैसे आप डेली नहाते हैं, डेली खाते हैं, वैसे आप डेली प्राणिक हीलिंग भी करेंगे। समझ लीजिए कि आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है। और जब ये विद्या हमारे गुरुओं ने, प्राणिक हीलिंग के गुरु चिया कुक्सोई जी, तो उनको सामने रख के मैं ये हीलिंग करती हूँ। उनको धन्यवाद देती हूँ कि उनके द्वारा ये विद्या हम तक आई। और ये प्राणिक हीलिंग है क्या, ये खुद से क्या हम कर सकते हैं? तो नो, ये जब तक एक गुरु किसी को देता नहीं है, ये विद्या वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होती है। अगर कोई चाहे कि खुद से वीडियो देखकर हम कर लें तो ये एनर्जी आती नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा ही चलती आई है। जैसे रेकी है, रेकी में भी गुरु शिष्य परंपरा होती है, तो प्राणिक हीलिंग में भी गुरु शिष्य परंपरा होती है। और ये स्वयं से कोई नहीं कर सकता है, इसको तो सीखना ही पड़ता है। तो निश्चित आप सीख सकते हैं मुझसे और हीलिंग करवा भी सकते हैं। ओके, दवा जब काम नहीं करती है ना, तो उस जगह पे ये हीलिंग भी काम करती है। कभी करके देखिए। 5500 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, ये आपकी पूरी जीवन की पूंजी है। और एक बार खर्च कर दिया तो इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। जब तक सांस है तब तक ये विद्या आपके काम आएगी, आपको धोखा कभी नहीं देगी। और ये 21 डेज कंटिन्यू करना ज़रूरी है। अगर एक दिन भी आपने छोड़ दिया तो फिर 21 डेज वहीं से आप शुरू करेंगे, क्योंकि ये 21 डेज में ही सिद्ध होता है एनर्जी।
तभी एनर्जी आपकी कमांड को मानती है, अन्यथा नहीं मानती है। ओके, बाय द वे 21 डेज़ के बाद कहीं आप सफ़र पर हैं या किसी रिलेटिव के घर में हैं तो पानी में नमक डाल के बाथ लीजिए और धरती को आवाहन कीजिए कि हे धरती माता, आप होल हो जाइए, मेरे सामने गड्ढा हो जाइए, गड्ढा कर दीजिए। और इस तरह की ऊर्जा जो हम पानी और नमक की करते हैं, उस जगह पर हम धरती माता से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप हमारे सामने गड्ढा कर दीजिए और सारी निगेटिव एनर्जी को हम उसमें डाल के फिर उसको भर देते हैं। ओके, हाथों से एनर्जी को भरते हैं कि अब आप भर जाइए। तो एनर्जी मैंने कहा कि धरती माता में ही पावर है कि हमारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर लेकर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। और भगवान शिव में ही ऐसी पावर है जो हमें एनर्जी दे सकते हैं। ओके, तो चलिए देते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो दोनों चैनल पर अपलोड होगा। यही वीडियो जो टैरो कार्ड रीडर का देख लिया तो वो रजनी सिंह स्पिरिचुअल जर्नी का भी देख लिया। हाँ, ओके, क्योंकि आप कोई भी वीडियो किसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं और एक बार सीखने के बाद स्वयं से वीडियो ऑन कर आप खुद से अपनी प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी बाय कर दीजिए, बाय। चलिए।